वो एक तो जो प्रेग्नेंट थी, उन बेड पे लेटी हुई थी, वो उनको आराम कर रही थी खाने के बाद, उनको वहाँ बेड पे से खींच के ही मारा गया, वो भी पैरों से। और मारा गया एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि मैंने 10-15 दिन के बाद उनका डेट दिया हुआ है, उनको उनके साथ वैसा किया। हमारा कास्ट, हम नीचे कास्ट से हैं और हमारे कास्ट का पूरा वो करके हमको गाली दिया गया और बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया। और वो डीएसपी साहब शनिवार को डंडोरा थाने में हुए हमले के बाद पुलिस के द्वारा घटना का मुख्य आरोपी तथा कथित आरोपी बनाए गए आलोक कुमार चौहान के घर पर जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर बर्बरता किया है, उसका जीता जागता सबूत आज आपको देखने को मिलेगा। अभी हम रायपुर पंचायत के मुखिया का भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष आलोक कुमार चौहान के घर पर है और यहाँ पर बीते दिन पुलिस के द्वारा तोड़फोड़ किया गया तथा कार्रवाई के नाम पर इसके घर को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। शुरुआत सबसे पहले इस प्रकार हुआ कि जब इस घर की महिलाएं घर पर थी, उसी समय यहाँ पर अचानक पुलिस की एंट्री होती है और आने के साथ यहाँ पर घर से तोड़फोड़ किया जाता है और घर के जो भी सदस्य थे, जहाँ तक की महिला सदस्यों के साथ पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, ऐसा आरोप इस घर में जो उस वक्त मौजूद थी उन्होंने लगाया है। आपको यही तस्वीर अपने कैमरे में दिखाना चाहते हैं कि ये मुखिया है, मुखिया और बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष आलोक चौहान का घर है और देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस आती है और इस तरह से घर में रखा हुआ सारा सामान को एक तरफ से तोड़-फोड़ किया जाता है और यहाँ पर पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं सामान चारों तरफ है। काफी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आलोक चौहान बीजेपी का प्रखंड अध्यक्ष है और इनके घर पर यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर गुंडागर्दी की है। हम वो तमाम तस्वीरें आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये उनका मंदिर है और इस पर भी घुसकर तोड़फोड़ किया गया। इसके अलावा आलोक घर है जहाँ पर पुलिस के द्वारा घर पर आया गया और इस तरह से घर में जितने भी लॉकर रखे हुए थे, पंखा और उनके तमाम जितने भी कॉस्मेटिक के सामान है, सबको यहाँ पर पूरी तरह से गिरा दिया गया। जैसा कि घरवालों ने आरोप लगाया है कि ये तमाम कृत्य तथा महिलाओं के साथ जिस तरह से यहाँ पर संस्कार करने वाली घटना हुई है, ये तमाम घटना बड़ी पदाधिकारी के उपस्थिति में हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी पदाधिकारी की भी बहुत बड़ी चूक नजर आ रही है। ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के टुकड़े उस दिन कार्रवाई के नाम पर क्या घटना हुआ, इसका जीता जागता सबूत है। वही दूसरे कमरे में हम आपको लेकर चलेंगे, अनुमान आप लगा सकते हैं। अभी हम वो रसोई घर में है और रसोई घर में भी पुलिस के द्वारा तोड़फोड़ किया गया। देख सकते हैं कि बेसिन में इस तरह से बर्तन को फैलाया गया है, इसके अलावा तोड़फोड़ किया गया है और ये चाकू वगैरह, सब्जी वगैरह, जितना भी जो चीज पुलिस के सामने उस समय आई, उसको पूरी तरह से निशाना बनाया गया। कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है, ये पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। ये फ्रिज आप देख सकते हैं किस तरह से इस पर तोड़फोड़ किया गया है। इसके अलावा घर के जो महिला सदस्य थी, आलोक चौहान की पत्नी और आलोक चौहान की जो बहन थी, उनकी माँ थी, उन सबके साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये बाथरूम है जिस पर भी घुसकर पूरी तरह से वॉशिंग मशीन से लेकर दरवाजे को और जितने भी कबोर्ड है, सब चीज को तोड़ ताड़ कर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। जहां तक कि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर जिस तरह से घर में घुसकर इस तरह से तोड़-फोड़ बचाया है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल उठता है। ये सीधी तस्वीर आप दर्पण लाइव टीवी समाचार के कैमरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के द्वारा जिस तरह से घरों में चोरी डकैती होती है, उस तरह का माहौल को बना दिया गया है। ये अलमारी आप देख सकते हैं जिसमें कि इस तरह से कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। ये सामान जिसमें कि अभी भी आपको कुछ पैसे और कुछ गहने जेवरात देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये वो लैपटॉप है जिस पर आलोक चौहान की बहन स्टडी करती थी, उसको भी यहाँ पर क्षति पहुंचाया गया है। इसके साथ भी तोड़फोड़ किया गया है और ये दूसरा फ्रिज है, इसको भी पुलिस ने निशाना बनाया है। इसके अलावा कूलर और जितने भी यहाँ पर लॉकर थे, सब पर पूरी तरह से जो है तोड़फोड़ किया गया है। और आप देख सकते हैं कैमरे की निगाहों में किस तरह से ये बक्सा है जिसमें कुछ जेवर अभी भी नजर आ रहे होंगे, कुछ पैसे भी नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम कृत्य डंडखोरा पुलिस के द्वारा बीते दिन कार्रवाई के नाम पर आलोक चौहान के घर पर की गई है। कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर इस तरह से
घर में घुसकर तोड़ फोड़ मचाना एक पुलिस का काम नहीं बल्कि एक गुंडा का काम यहाँ पर दंडखोरा पुलिस के द्वारा किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने सिर्फ मामले को लीपापोती करने के लिए दंडखोरा के थाना प्रभारी ओम प्रकाश महतो को निलंबित कर दिया है। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या ओम प्रकाश महतो को निलंबित करके ही मामले की लिपापोती की जाएगी या फिर पीड़ित परिवार को आगे का न्याय दिया जाएगा? ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं और ये पांचवा कमरा है। ये पांचवा कमरा में आप देख सकते हैं पूरी तरह से जितने भी सामान पड़े हुए थे सबके साथ पूरी तरह से तोड़फोड़ किया गया है। ये टेबल देख सकते हैं और ये बिस्तर देख सकते हैं और यहाँ दीवार पर लगे हुए एलसीडी देख सकते हैं और ये जैसा कि सभी कमरे में एक लॉकर है और लॉकर को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, कपड़े को बिखरा दिया गया है और गहने जेवरात जहां तहां बिखरे पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उस दिन यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर जिस तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है इस पर बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी बीजेपी के कई दिग्गज नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी अशोक अग्रवाल, प्राणपुर विधायिका निशा सिंह घटनास्थल पर पहुंची है और तमाम जगहों को अपनी नजरों से देखा है और इस मामले को लेकर डीआईजी से भी बात किया है और यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है उस पर पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अभी हम बात करेंगे आलोक चौहान की पत्नी से जो कि गर्भवती थी, उसके साथ भी इस घर में मारपीट किया गया। यहाँ तक कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर घर के जितने भी सदस्य थे सबके साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया, उनको घसीट घसीट कर भी यहाँ पर मारा गया। यहाँ तक कि एक गर्भवती महिला के साथ भी इस तरह का कृत्य यहाँ पर किया गया है। अभी ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरी मामला को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ दिख रहा है। कार्रवाई के नाम पर जिस वक्त यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर प्रवेश किया तो उस समय इस घर में आलोक चौहान की पत्नी और उनकी बहनें भी थी और जिसके साथ जो है यहाँ पर पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। हमारे साथ अभी आलोक चौहान की पत्नी है, उनसे बात करते क्या कुछ हुआ उस दिन। हम तो अपने रूम में थे, बेड पे लेटे हुए थे, डायरेक्ट पुलिस वाला दौड़ते आया, अंदर गया रूम पे मेरे। उसके बाद हमको बेड से नीचे घसीटते, हम गर्भवती महिलाएं हैं, वहां से हमको खींचते हुए बाहर लेकर आया है। उसके बाद लात वूत भी मारा है और हमको जाति सूचित भी गाली दिया है, धांगर धांगर सब चीज बोलकर। उसके बाद बोला था तुम्हारा पति कहाँ, ये वो बोलकर हमको बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया था। मेरे बच्चे को भी धकेल दिया गया था, 4 साल का बच्चा, उसका भी हाथ टूट गया है। पूरा घटना जिस टाइम हुआ था, घटना की पूरी जानकारी थी आपको? मतलब वहाँ का? हाँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो घर पे ही थी ना। कहीं ना कहीं जो आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया उस समय यहाँ पर वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे? जी, वो भी थे, सब कोई यहीं पर थे। और जो वो जिसके साथ मारपीट वहाँ थाना पे हुआ था ना, वो भी यहीं पर थे, वो ही हमको लात वूत मारे थे। उनका नाम है ओम प्रकाश महतो। ओम प्रकाश महतो को निलंबित किया गया है, क्या सिर्फ थाना प्रभारी को निलंबित करके ही मामले को लिपापोती किया जाएगा या जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए? उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए 30,000 रुपया अलग से और वो खुद का पैसा उनका अलग से था और मेरा ज्वेलरी वुलरी था सब अलमारी से लेकर चले गया है। फिर मेरी जेठानी थी, उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, वो भी आई थी। अभी उनका 1 साल भी शादी का नहीं हुआ है, उसका भी पूरा जेवर उवर निकाल कर लेकर चले गया है। घर के सारे लॉकर में तोड़फोड़ किया गया है? जी, सब पूरे लॉकर तोड़फोड़ किया गया है, खुद वीडियो में देख ही रहे हैं आप लोग। क्या कुछ सामान जो है आप लोग का मिस हो चुका है घर से? मिस तो पैसा वैसा और ज्वेलरी वुलरी और जितना भी सामान, उतना तो पता नहीं चल रहा है इतना सामान में। तो जिस समय आप लोगों को जिस तरह घर पे घुसकर तोड़फोड़ किया गया उस समय आप लोगों ने नहीं पूछा कि आखिर किस मामले को लेकर ये सब कर रहे हैं? ये सब कुछ हम लोगों ने नहीं बोला, डायरेक्ट तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिया था, मारपीट करना, मम्मी को मारते मारते बाहर तक लेकर चले गया। मेरी जेठानी थी, उनको भी लेकर चले गए, उनके हाथ में बच्चा था इसीलिए उनको गेट तक खींचते हुए लेकर गया था। जिस समय आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया उस वक्त घर पर किसकी किसकी मौजूदगी थी? मम्मी का था, मेरी जेठानी थी, मेरी एक ननद आई थी शादी में, उसको वो डर के मारे गेट तक भागी, उसको भी मारा है कि क्या नहीं देखे थे, लेकिन हम लोग के साथ इतना अत्याचार किया गया। घर पे कोई पुरुष का मौजूदगी नहीं? कोई पुरुष का मौजूदगी नहीं था। जहाँ तक कि आप लोगों के साथ जिस समय यहाँ पर मारपीट किया गया था उस वक्त कोई महिला पुलिसकर्मी थी या फिर नहीं,
पुरुष ही डायरेक्ट घर पे आ गए थे, अंदर ही बोल रहे थे क्या कि हम वर्दी का अथी दिखाएंगे, गर्मी की क्या होता है, ये सब बोल रहे थे। ये मेरा छोटा सा बेटा है, इसको भी हाथ तोड़ दिया है धकेल कर, इसको भी बेड पे लेटाए बच्चों के हुए साथ भी बर्बरता व्यवहार किया जी। गया। इसका बुक वुक सब चीज फाड़ उड़ दिया है, पूरा मेरा दवाई उवाई था सब चीज तोड़ फोड़ कर दिया, फ्रिज व्रिज सब सामान तोड़ दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखिए, ये हमारे साथ आलोक चौहान की पत्नी थी, जिन्होंने उस दिन जो घटना घटा उसका बारीक से पूरी जानकारी दी। बाकी तमाम चीजें आपने कैमरे के माध्यम से देख लिया कि किस तरह से घर पर घुसकर तोड़फोड़ किया गया और सभी चीजों को नुकसान पहुंचाया गया और कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी पुलिस के द्वारा किया गया है। अब रहेगा कि पुलिस के जो वरीय अधिकारी है इस मामले को लेकर पीड़ित को न्याय देते हैं या फिर थाना प्रभारी को सिर्फ निलंबित करके मामले की लिपापोती करते हैं। कैमरा पर्सन बबलू मांडी के साथ मैं सूरज कुमार, दर्पण लाइव टीवी समाचार डेस्क, कटिहार। में जो है महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया। जहाँ तक हम यहाँ आए और हमको जानकारी मिली, बच्चियों से बात हुई और वो प्रेग्नेंट लेडी थी आलोक जी की वाइफ, उनसे बात हुई तो एक तो जो प्रेग्नेंट थी उन बेड पे लेटी हुई थी, वो उनको आराम कर रही थी खाने के बाद, उनको वहां बेड पे से खींच के यहाँ बाहर लाया गया और उनको पेट पे भी मारा गया, वो भी पैरों से, और मारा गया। एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि मैंने 10-15 दिन के बाद उनका डेट दिया हुआ है, उनको उनके साथ वैसा किया गया और उनको एसटी कह के गाली दिया गया। बोले कि मैडम हमारा कास्ट, हम नीचे कास्ट से हैं और हमारे कास्ट का पूरा वो करके हमको गाली दिया गया और बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया। और वो डीएसपी साहब के सामने और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, उतने लोग माने कि सुन रहे, काफी संख्या में सारे लोग आए हुए थे और एक माने कि ऐसी कोई लेडीज नहीं बची जिनको लोग ने नहीं मारा, और बच्चियों को भी मारा गया और उनको कैरियर का धमकी दिया गया कि अगर हम तुम लोग पे केस कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देंगे तो तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो क्या प्रशासन के पास इतनी ताकत है कि आप किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं? और क्या प्रशासन ऐसा भी कर सकती है? तो ये प्रशासन नहीं, ये आतंकवादी ही आए थे यहाँ पर। हम किसी की वजह से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई प्रशासन था, ये आतंकवादी यहाँ मौजूद था जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया और बहुत ही निंदनीय घटना है ये। और इसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि जो बच्चियों के साथ या जो इन लोग के साथ हुआ है, इसके लिए कोई स्टेप सरकार ले। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। ये तो बस झांसा दिया गया, अपना हाथ झाड़ा गया, माने कि एकदम पोंछ लेना कहिए ना कि बच्ची इतना जो आप किए यहाँ के जो थे, आप लोग को लगा कि नहीं चलिए वो गुनाहगार है, उनका हाथ था, आप उनको खोजिए, उनको कीजिए। आप घर में आए, क्या आपके पास कोई किसी तरह का कुर्की जब्ती का कागज था या कोई वारंट था? आप घर में कैसे घुस के वैसे काम किए? और वही घर में जब कोई जेंट्स नहीं था और जेंट्स पुलिस जाके सारा ये काम किया, तो ये किसके ऑर्डर पे काम हुआ? डीएसपी यहाँ पे मौजूद थे। मुखिया जी का बोलेरो और ट्रैक्टर बिना किसी निर्देश के लेकर चले गया, जबकि कोर्ट का आदेश होने के बाद ही कोई कार्रवाई। यही तो मुद्दा है कि आप आखिर क्यों ऐसा किए, जब आपके पास ना कोई वारंट था ना ही कुर्की जब्ती का कुछ भी नहीं था, तो आप ऐसा क्यों किए? और आप सोच समझ के वहां से चले होंगे और यहाँ आके तुरंत कार्रवाई हो गई। और कितनी देर में सुन रहे कि इतने लोग थे, बच्चियां दूर में, हम वो दूसरे भी घर में गए, वहां दूरी में जाके, और एक रूम और एक सामान ये लोग नहीं छोड़े जिसको तोड़ा नहीं गया हो, फोड़ा नहीं गया, और उनका जो कीमती सामान, उसको यहाँ तक कि डिलीवरी पेशेंट का पैसा जमा था कि यहाँ इतना पैसा रखो कि जब तुमको जरूरत पड़ेगा तुम हॉस्पिटल लेके जा सकोगी। बाय द वे घर में उस समय मौजूद जेंट्स नहीं हो, उसके लिए रखा गया था, तो वो भी पैसा ले लिया गया। ऐसा माहौल बना दिया है कि पुरुष एवं युवाओं गाँव छोड़ के फरार है। स्वाभाविक है, आज जब औरतों के साथ ये हुआ तो पुरुष के साथ क्या करेंगे? ये लोग तो सीधे वहीं पर मर्डर कर देंगे, काउंटर कर देंगे, क्योंकि आपके पास बंदूक है। कटिहार एसपी वैभव शर्मा की जो कार्रवाई हुई है अब तक, आप उनसे कहां तक संतुष्ट हो पा रहे हैं? बिल्कुल हम क्या, कोई संतोष नहीं है, संतोषजनक काम ही नहीं किए उन्होंने। उनको यहाँ खुद आना था और यहाँ आके उनको चेक करना था कि आखिर हुआ क्या है, यहाँ की महिलाओं से पूछना था। आप वहाँ पर बैठ के खाना पूर्ति नहीं कर सकते हैं। थाना प्रभारी को निलंबित करके मामला को लिपापोती किया जाएगा या फिर उन्हें पीड़ित को जो है न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय के लिए हम लोग भी गुहार लगा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस परिवार को न्याय मिले।